25 सीटों को जीतने के दावे वाले क्लीन स्वीप का जो माहौल है, उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को आंध्र प्रदेश का चुनाव प्रभारी बना दिया है। और यहां नए प्रभारी आ गए, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, भाजपा के थिंक टैंक माने जाते हैं। क्या बनेगा बिगड़ेगा इस सब से। इसी बीच एक और घोषणा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो सीएम की दौड़ में सबसे पहले आगे भागना शुरू हुए थे, नाम सतीश पूनिया, हरियाणा भेज दिए गए हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि हरियाणा की लोकसभा को मैनेज करने के लिए पूनिया को राजस्थान में जो अजमेर वाली सीट पे मशक्कत करनी पड़ रही थी, उससे अब दूर होना पड़ेगा। तो सतीश पूनिया जो कि भाजपा के टिकट पे चुनाव हार गए, उन्हें अब टिकट नहीं दे रहे हैं, तो क्या राजेंद्र राठौड़ का नंबर लगेगा? भाजपा की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन ज्योति मिर्धा टिकट पा चुकी हैं, तो सतीश पूनिया के प्रभारी बन जाने के बाद क्या उन्हें टिकट नहीं मिलेगा? राजेंद्र राठौड़ का क्या होगा? तमाम बिंदुओं पर विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आपसे अपील है कि राजस्थान का जो ये राजनीतिक रण चल रहा है, इसमें पॉलिटिकल अंदाज खास चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको रोजाना राजनीति की रस भरी खबरें रूबरू करवाते रहें। तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान का प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। राष्ट्रीय मंत्री विजया राहटकर उर्फ विजया ताई बनी रहेंगी सह प्रभारी के तौर पे, और उनके साथ प्रवेश वर्मा को राजस्थान में सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवेश वर्मा, जिनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और प्रवेश वर्मा फिलहाल सांसद थे दिल्ली से, और इस बार उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में एक चीज तो यह भी मानी जा रही है कि प्रवेश वर्मा, जिनकी परफॉर्मेंस और दूसरी चीजें ठीक ठाक थी, प्रवेश वर्मा को सांसद का टिकट इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि अगले ही साल यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव, और हरियाणा चुनाव के बाद में दिल्ली, तो दिल्ली के दिल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश वर्मा को भाजपा की ओर से एक बड़ा मौका दिल्ली में मिल सकता है। इससे पहले चुनावी मैनेजमेंट और चुनावी गणित को समझने के लिहाज से प्रवेश वर्मा को राजस्थान भेजा गया है कि साहब आप चुनाव लड़ाना सीखिए, लड़के आए हैं, आपके पिता बड़े नेता रहे हैं भाजपा के। तो सह प्रभारी और प्रभारियों की नियुक्ति जो है, अरुण सिंह को राजस्थान से हटाकर आंध्र प्रदेश भेजा जाना, क्या उनकी जो राजस्थान में परफॉर्मेंस रही वो आधार है, या अरुण सिंह का जो इन्वॉल्वमेंट रहा वो आधार है? दोनों ही चीजें देखने बनती हैं। अब राजस्थान में जो है वो विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी यहां प्रभारी नियुक्त किए गए थे, और प्रहलाद जोशी जो है चूंकि खुद कर्नाटक की धारवाड़ जो सीट है वहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी में संगठन में एक लंबा अनुभव है। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे को, मराठी हैं, थिंक टैंक माने जाते हैं, उन्हें राजस्थान में चुनाव प्रभारी बनाए जाने से भाजपा में क्या बदलेगा, ये चीज है। क्योंकि डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जो है वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। वे पहले राज्यसभा सांसद भी रहे हैं महाराष्ट्र से, और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और भाजपा के थिंक टैंक के रूप में उन्हें जाना जाता है। राजस्थान में क्या प्रभावी प्रयास करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके पास राजस्थान के संगठन का केंद्रीय नेतृत्व की नजर से अनुभव रखने वाली विजया ताई उर्फ विजया राहटकर है, जो कि खुद महाराष्ट्र से हैं। तो ऐसे में लगता है कि भाजपा जो है वो अलग ही तरीके से काम कर रही हैं। 3 राज्यों में प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में यह चीज है कि प्रदेश में संगठन प्रभारी के तौर पर अरुण सिंह जो है वो अब चुनाव प्रभारी होंगे आंध्र प्रदेश के, जहां विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो यह जो बदलाव हैं, सतीश पूनिया को हरियाणा भेजा जाना, साथ ही राजेंद्र राठौड़ के लिए कहा जा रहा है जयपुर ग्रामीण सीट या राजसमंद, अब 2 सीटें हैं जहां राजपूत प्रत्याशियों को भाजपा उतारती हैं और राजपूतों को ही यहां टिकट देगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन यहां जयपुर ग्रामीण सीट पर लालचंद कटारिया की भी ताल है। तो अब क्या लालचंद कटारिया अजमेर से उतरेंगे? बड़ा सवाल है कि अगर सतीश पूनिया को अजमेर नहीं मिलता है तो लालचंद कटारिया को अजमेर भेजा जा सकता है। बड़ा एक मामला है, और बड़ा एक अपना
छवि एक जाट नेता के नाते सतीश पूनिया का हरियाणा जाना, जहां जाट वोट बैंक का बड़ा प्रभाव है, राजस्थान से छूटती हुई सीटों पे वाइस वर्सा रिलेशनशिप, वाइस वर्सा डेमोग्राफी एंड वाइस वर्सा चीजें काम करती हैं। सतीश पूनिया जो कि पहले चुनाव चूरू जिले से उपचुनाव लड़ चुके, जिसका जिक्र राहुल कसवा ने किया, सतीश पूनिया वहां हराए गए, सतीश पूनिया ने सांसद का टिकट मांगा, तमाम चीजें। लेकिन अब साहिब सिंह वर्मा के बेटे जो वो भेजे गए वो भी जाट नेता हैं, प्रवेश वर्मा, तो उनको ये देखना है कि टिकट काट के दिल्ली से यहाँ भेजा गया है, तो दिल्ली विधानसभा को सोचा जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं। तो यह चीजें हैं कि सतीश पूनिया का टिकट की संभावना क्या अब खारिज हो चुकी हैं, और सतीश पूनिया की खारिज करके अगर राजेंद्र राठौड़ को टिकट दिया जाता है, राजसमंद से चर्चा चल रही है, जयपुर ग्रामीण से, जयपुर ग्रामीण से कतार लंबी है। यहाँ नाम चल रहा है राजपाल सिंह शेखावत का, राव राजेंद्र सिंह का, श्रवण सिंह बगड़ी का, या लालचंद कटारिया का भी इवन चला। लेकिन जो बड़ा नाम सामने आया है, राखी राठौड़ नाम से जो हैं पार्षद रह चुके हैं, वो प्रत्याशी जो हैं यहाँ हो सकते हैं, ऐसा भाजपा के सूत्र बताते हैं। सतीश पूनिया अजमेर से डिमांड कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने नई जिम्मेदारी देकर इन चर्चाओं पर विराम लगाया है। आमेर में हारने के बाद यह माना जा रहा था कि पूनिया को पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो यह जो बदलाव हैं, इससे काफी कुछ चीजें पिक्चर क्लियर होती हैं कि सतीश पूनिया को नहीं दिया गया, अगर राजेंद्र राठौड़ को दिया जाता है। पिछले चुनाव में 3 बड़े चेहरे जो थे चुनाव लड़ने के, जिसमें वसुंधरा राजे थी, जिसमें सीपी जोशी थे, या अगर संगठन के लिहाज से देखें तो सीपी जोशी, और लेजिस्लेशन के लिहाज से देखें तो राजेंद्र राठौड़ थे। राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा की जो रार हैं, वो चूरू वाला जो मामला हुआ उसके बाद में ये बढ़ती चली गई है। अब देखना है कि अरुण सिंह जो कि राजस्थान में चुनाव का कैंपेन नहीं देखेंगे, कैंपेन विनय सहस्त्रबुद्धे देखेंगे। और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की जब विदाई हो गई थी, तब लगातार ये कयास लग रहा था कि अरुण सिंह भी राजस्थान से हटाए जाएंगे। हालांकि प्रदेश प्रभारी जो है संगठन के वो रहेंगे, फिलहाल बीजेपी ने किसी और की नियुक्ति नहीं की है। और यह सारी चीजें जो है वो राजस्थान की भाजपा जो है वो बदलाव कर रही है। लेकिन निचले स्तर पे भी पार्टी जो है वो बदलावों में जुटी है, चाहे प्रकोष्ठों में नियुक्तियां हैं, संगठन में नियुक्तियां, तमाम चीजें चल रही है, चुनावी वर्ष में चलती भी हैं। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? राजेंद्र राठौड़ का क्या होगा, सतीश पूनिया का क्या होगा? क्या वो केंद्रीय लेजिस्लेशन में भेजे जाएंगे या उनके लिए कोई और व्यवस्था देखी जाएगी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।